क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ औरतों की दूरी से मर्द कांप उठते हैं, जबकि कुछ औरतें हद से ज्यादा मोहब्बत और कुर्बानियों के बावजूद नजरअंदाज कर दी जाती हैं। आखिर वो कौन सा राज है जो एक औरत को किसी के दिल की मलिका बना देता है और दूसरी को महज एक आदत। अगर आप भी कभी ये सोचकर रोई हैं कि सब कुछ करने के बावजूद मेरी कदर क्यों नहीं हुई है, तो आज की ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मेहरमा की मामा। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के इस व्लॉग में आपको डेली रूटीन के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगी कि जो अगर आपका हस्बैंड आपकी कदर नहीं करता या पहले से आपकी कदर कम हो चुकी है, तो फिर ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। अगर आप मेरे बताए गए तरीकों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए जन्नत बन जाएगी। ताल्लुकात में एक बात हमेशा याद रखें, जिस इंसान को आपके जाने का खौफ ना हो, वो आपकी मौजूदगी की भी कदर नहीं करेगा। अपनी हदूद इतनी वाज़ेह और मजबूत रखें कि सामने वाला आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले सके। आपकी इज्जत और आपका वकार हर रिश्ते से ज्यादा अहम है। इज्जत नफ्स किसी भी ताल्लुक की सबसे मजबूत बुनियाद होती है। जिस दिन आप अपनी खुददारी पर समझौता करना शुरू कर देती हैं, उस दिन से सामने वाले की नज़र में आपकी अहमियत कम होना शुरू हो जाती है। मोहब्बत का मतलब खुद को भूल जाना नहीं, बल्कि अपनी इज्जत के साथ आगे बढ़ना होता है। अक्सर खवातीन ये गलती करती हैं कि वो सामने वाले की बेरुखी पर बार बार सवालात की बौछार कर देती हैं कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, आप बदल गए हैं। ये सवालात मर्द को मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे मज़ीद दूर धकेल देते हैं। वो जान जाता है कि आप अंदर से खौफजदा हैं और उसकी मोहताज हैं। अब आप उसके बिना नहीं रह सकती हैं। इसीलिए चीखने चिल्लाने की बजाय जब आप बगैर किसी गिले शिकवे के खामोशी से पीछे हट जाती हैं, तो सामने वाले के जहन में एक शदीद सस्पेंस पैदा होता है और बेचैनी पैदा होती है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसका ध्यान कहाँ चला गया, और यही बेचैनी उसे आपके पास वापस लेके आती है। मोहब्बत में अपनी इनफरादियत कायम रखना कोई बेरुखी या गुरूर नहीं है, बल्कि ये अपनी खुददारी की हिफाजत करना है। जब आप अपने ख्वाबों पर काम करती हैं, अपनी पसंद के कामों को वक्त देती हैं, तो सामने वाले के दिल में भी आपकी इज्जत और कदर खुद ब खुद बढ़ जाती है। वो जान जाता है कि आपकी खुशी उसकी मर्जी की मोहताज नहीं है। एक मर्द की सबसे बड़ी नफ्सियात ये है कि वो इस चीज़ का ताक़ुब करता है जिसे हासिल करना आसान ना हो। जब अपने तमाम एहसासात, अपनी सोच और अपना पूरा वक्त उसकी हथेली पर रख देती हैं, तो उसकी नज़र में आपकी तलाश का जज्बा ख़त्म हो जाता है। वो आपको एक पसंदीदा चीज़ तो समझता है, लेकिन आपकी कदर करना भूल जाता है। जब आप खुद अपनी कदर नहीं कर रही हैं, तो वो आपकी कदर कैसे करेगा? रिश्तों का तवाज़ुन बहुत नाजुक होता है, और मोहब्बत तभी खूबसूरत लगती है जब दोनों तरफ से बराबर इज्जत और तवज्जो मिले। लफ्ज़ों से मोहब्बत की भीख मांगने की बजाय अपने किरदार और अमल से अपनी कदर करवाएं, क्योंकि दुनिया हमेशा उनकी कदर करती है जो खुद सबसे पहले अपनी कदर करना सीख जाते हैं। सामने वाले को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि आपकी मोहब्बत की एक मजबूत हद है, और अगर वो हद आपकी इज्जत नफ्स है, तो जब मर्द को यकीन हो जाएगा ना कि वो हद पार करने पर आप हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा सकती हैं, तो आपकी हदूद का एहतराम करना भी सीख जाएगा और आपको खोने से भी डरने लगेगा। अपनी इज्जत नफ्स को मोहब्बत से हमेशा ऊपर रखें। मर्द उस औरत की बिल्कुल भी कदर नहीं करता जो अपनी खुददारी को मारकर उसके पीछे भागती है। अगर वो आपकी तौहीन करे या वक्त न दे और आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे, तो आपको ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी नज़र में अपनी बाकी इज्जत भी इस तरीके से खो देंगी। जब वो हद से बढ़े या बेरुखी दिखाए, तो लड़ने की बजाय खामोशी इख्तियार करें। अपनी तवज्जो, अपना वक्त और अपना प्यार खामोशी से वापस ले लें। मर्द आपके गुस्से का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन आपकी खामोशी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यही खामोशी उसे आपके पास वापस लेके आएगी। आपका गुस्सा, आपके आंसू और आपका चीखना चिल्लाना, बात बात पर शिकायत करना, मर्द को इस बात का इससे सबूत मिल जाता है कि आप उसके मुकम्मल तौर पर इख्तियार में हैं। वो आप पर कंट्रोल कर सकता है। अगर आप चाहती हैं कि ये सब चीज़ें ना हों,
تو جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنا آج سے ہی شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ سچائی یہی ہے کہ مرد صرف خوبصورتی سے، دولت سے یا حد سے زیادہ محبت کرنے سے آپ سے متاثر نہیں ہوگا، وہ ایک ایسی خاموش طاقت سے متاثر ہوتا ہے جسے اکثر خواتین خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی ہیں۔ ایک بااعتماد اور خوددار عورت کی دوری کا خیال ہی مرد کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے، تو پھر وہ آپ کو کھونے سے بھی ڈرے گا اور آپ کی محبت کا بھی احترام کرے گا اور آپ کی عزت بھی کرے گا۔ محبت مانگی نہیں جاتی بلکہ اپنی قدر سے حاصل کی جاتی ہے۔ جب آپ خود سے محبت کرنا شروع کرتی ہیں تو پوری دنیا آپ کا احترام کرتی ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ اپنی قدر آج سے ہی کرنا شروع کر دیں، خود کی قدر کرنا سیکھیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کس طریقے سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ بس آپ جب اپنی قدر شروع کر دیں گی، خود سے محبت کرنا شروع کر دیں گی، تو آپ کا شوہر بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا اور دل سے آپ کی قدر کرنا شروع کر دے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا کوئی میری بات آپ کے دل کو لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے میری ان بہنوں کے ساتھ کہ جن کے ہسبینڈ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور ابھی تک لائک نہیں کیا ہے اور کمنٹ بھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس معاملے میں یا اس ٹاپک پر تو وہ بھی میرے ساتھ لازمی سے شیئر کر دیجئے گا۔ اس وقت میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں، ٹماٹر کی کٹنگ جاری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے مہرمہ، تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر کی کام بھی مینج کرنے پڑتے ہیں۔ اور جب سے میں نے یوٹیوب کا چینل اسٹارٹ کر لیا ہے تو پھر اس کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے اور ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ، وائس اوور وغیرہ، یہ سب مینج کرنا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ، اور ماشاءاللہ سے میرے 4 اور بھی بچے ہیں، تو پھر یہ سب کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میری وہ بہنیں سمجھ سکتی ہیں کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے بچوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ ماشاءاللہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ بیٹیوں کے نصیب اللہ پاک بہت اچھے کرے، اور ہم اکثر بیٹیوں کے نصیب کی تو دعا کرتے ہیں لیکن ہم بیٹوں کے نصیب کی دعا نہیں کرتے ہیں، تو بیٹوں کے لیے بھی دعا کیا کیجیے۔ اللہ پاک سب کے بچوں کی آسانیاں کرے اور کامیاب کرے، سب کے بچوں کو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اپنی یوٹیوب کی فیملی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔